है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं। और दोस्तों, आज भी हम प्यार के एक बहुत ही अहम पहलू को देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। और आज हम परमेश्वर से मांगेंगे कि जो ग्रीफ उनके अंदर है उसे परमेश्वर हटाकर अपने कंफर्ट से भर दे। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। शास्त्र कहता है कि हमारा परमेश्वर ही सांत्वना का परमेश्वर है, कंफर्ट का परमेश्वर है। दोस्तों, अपनों को खोना बहुत दुखदायक समय होता है, बहुत अकेलापन आता है, माइंड में डाउट्स आते हैं और हम सोचते हैं भविष्य को लेकर, ज़िंदगी के मायने जांचने लगते हैं। इस सब में दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी नज़रों को हम परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें मजबूती देता है, सांत्वना देता है, हमें कंफर्ट करता है, हमें प्रेम देता है। दोस्तों, हम इस पूरे महीने इस थीम को भी देख रहे हैं, लव दाई नेबर। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के एपिसोड से आपको हौसला मिलेगा कि आप उन्हें भी कंफर्ट दे सके, सांत्वना दे सके। आइए दोस्तों, आगे बढ़ें और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बिंदु से। बिंदु की माँ उन्हें अकेले ही पाल पोस रही थी और बिंदु अपनी माँ के साथ बहुत क्लोज थी। बहुत ही प्यारा रिश्ता था उनके अपनी माँ के साथ। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया। आज बिंदु अनाथ बच्चों के बीच में काम कर रही हैं, बेसहारा लोगों के बीच में काम कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं, उन्हें प्यार बांट रही हैं। वो क्या था जिसने उन्हें प्रॉम्प्ट किया, उन्हें इंकरेज किया कि वो ये कदम अपने जीवन में उठाएं, ऐसा काम करें? आइए बिंदु से मिलें और जानें। सिंगल पेरेंट फैमिली में पली बढ़ी बिंदु की दुनिया हमेशा अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती थी। माँ के साथ बिताया हर पल मेरे लिए यादगार है। मेरे लिए किसी एक पल को चुनना, बताना बहुत मुश्किल है। हर एक चीज़ मुझे नींद आने से लेकर मुझे क्या पसंद है, उन्हें सब कुछ पहले से ही पता होता था। मुझे पता चलने से पहले ही वो जान जाती थी कि असल में मेरी क्या ज़रूरत है या फिर मुझे क्या चाहिए होता था। अपनी माँ द्वारा की गई हर छोटी बड़ी चीज को बिंदु बहुत खुशी से चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशी जल्द ही उससे छीन ली जाएगी। जब मैं 3 साल की थी तब से मैं अपनी माँ के साथ अपनी सभी तकलीफें और मुश्किलें सब कुछ शेयर किया करती थी। लेकिन जब मुझे डॉक्टर से पता चला कि अब वो ज़्यादा दिनों तक मेरे साथ नहीं रहेंगी, तो मैंने 3 साल तक अपनी माँ के सामने परेशान होना बंद कर दिया। मैंने उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब वो मेरे जीवन में ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। उनके जीवन में कोई आराम या कोई सुख नहीं था। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी कोई खुशी नहीं थी, बल्कि बस संघर्ष ही संघर्ष था। तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन मेरी देखभाल करते हुए बिता दिया। उन्हें हमेशा बस मेरी ही फिक्र लगी रहती थी। बिंदु की दुनिया उस समय तहस नहस हो गई जब उसकी माँ ने गंभीर लिवर स्क्लेरोसिस के कारण अपनी अंतिम सांस ली। उस समय मैं बहुत रोई और केवल मेरी बाइबल ही ये बात जानती है। मेरी बाइबल मेरे आंसुओं के बारे में जानती है। मेरे पास मेरी बाइबल होती थी और मैं बस उसे पकड़कर रोती रहती थी, कांपती रहती थी। मेरे लिए दिन में सिर्फ 5 घंटे होते थे। बस मैं उन 5 घंटों में चाय पीकर सो जाती थी। लगभग 3 सप्ताह तक मुझे दिन और रात के बीच का फर्क ही नहीं पता चला था। जैसे जैसे बिंदु ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उसे वचन के माध्यम से अपनी स्थिति पर काबू पाने की ताकत मिलनी शुरू हुई। मुझे एक वचन बहुत पसंद है जो मुझे लगता है कि यशायाह 46:4 में से है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। और मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे अपने दिल के बहुत करीब रखा। मैं परमेश्वर से कहती थी कि देखिए, आप मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं। मैं आपके साथ खेल सकती हूँ और मैं आपके साथ रो भी सकती हूँ। फिर भी ऐसा भी समय होता था जब बिंदु को अस्वीकृत और अनचाहा महसूस होता था, जब उसके रिश्तेदार उसे अपने घर में आने देने के लिए तैयार नहीं होते थे। तब मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों रोऊं? मैं इस बात के लिए क्यों रोऊं? मैं दूसरों से क्यों कोई उम्मीद रखूं?
मैं अपनी खुशी दूसरों के चेहरे पर क्यों नहीं देख पाती। इस बात ने मुझे बहुत आगे तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जिन सरप्राइजेस और प्यार की उम्मीद मुझे होती थी वो मुझे अनाथों के चेहरे पर क्यों नहीं दिखाई देती थी। मैंने धीरे धीरे खुद से ये सवाल पूछना शुरू कर दिया। आखिरकार बिंदु ने शहर के अलग अलग हिस्सों में मजबूरी में रह रहे लोगों के बीच काम करने का फैसला किया। मैं अनाथ आश्रम और कभी कभी मानसिक रूप से विकलांग लोगों से मिलने जाया करती हूँ और साथ ही मैं वृद्धाश्रम भी जाती हूँ। मेरा मकसद है अनाथ बच्चों को क्रिसमस पर सरप्राइजेस देना और मैं अपने जन्मदिन पर भी अनाथ आश्रम ही जाती हूँ, वही मनाती हूँ। इसके अलावा जितना मेरे बस में है मैं उतना कर रही हूँ। मैं 2 बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर भी कर रही हूँ। मैं वृद्धाश्रमों में अपनी माँ का जन्मदिन मनाती हूँ और डेथ एनिवर्सरी भी मनाती हूँ और मैं अपना जन्मदिन और क्रिसमस अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ ही मनाती हूँ। आज बिंदु प्रभु यीशु मसीह की आभारी है और खुद को आशीषित समझती है कि परमेश्वर ने उसे इन कम भाग्यशाली लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लायक बनाया। एक मसीही होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। आमतौर पर मेरा मानना है कि मसीही होना कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये तो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना है, यानी एक परफेक्ट पर्सन को फॉलो करना है। यह हमें केवल परमेश्वर के प्रेम के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि हमें ये सिखाता है कि हमें हमारे काम की चीज़ भी दिखाई दे। याकूब 1:27 में कहता है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और परमेश्वर को ये बहुत पसंद है। और नीति वचन 19:17 कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। तो ये वचन बहुत खूबसूरत है और मैं बस इन्हीं वचनों के मार्गदर्शन पर चलती रहती हूँ। कितनी अच्छी कहानी है बिंदु की। जो प्यार उन्हें नहीं मिला, जिस प्यार की कमी उनके जीवन में रही, वही प्यार आज वो अनाथ बच्चों के साथ और बेसहारा लोगों के साथ बांट रही हैं। दोस्तों, आपके भी जीवन में शायद कोई प्रियजन आपसे दूर हो गया है, कोई कमी आपके जीवन में आपको महसूस हो रही है। हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप परमेश्वर के करीब आएँ, वो उस कमी को पूरा करेंगे और जो सामर्थ वो आपको देंगे उससे आप दूसरों के जीवन में बिंदु की तरह आशीष लेकर आएँ। बिल्कुल दोस्तों, जैसे बिंदु ने लोगों के जीवनों में खुशियाँ बांटी, वैसे हमें भी मौका मिलेगा कि हम भले हमने कुछ खोया है लेकिन हम दूसरों को कुछ पाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं, अलग अलग कहानियाँ पढ़ते हैं अलग अलग दिग्गजों के बारे में, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सब मनुष्य का एक समय होता है। नूह का एक समय था, इब्राहिम का एक समय था, मूसा का एक समय था, शमूएल का एक समय था। हम देखते हैं इनके गुजर जाने पर, खासकर मूसा और शमूएल की कहानी और पुराने करार में अच्छे राजाओं की कहानी है कि पूरा का पूरा इज़राइल इनके जाने का अफसोस मनाता है। वो शोक करते हैं, 30 दिन तक वो विलाप में रहते थे और वो एक तरीका था गए हुए व्यक्ति, गुजरे हुए व्यक्ति को सम्मान देने का। शायद पिछले 2 सालों में हमने अपनों को खोया है, कुछ ने रिश्तेदारों को खोया है, कुछ ने दोस्तों को खोया है, आस पड़ोस में जो रहते हैं उनका देहांत हुआ है और ये हम सब के लिए बहुत कठिन समय है और परमेश्वर समझता है दोस्तों। इनफैक्ट इस टेंशन को, इस लिविंग और डेथ के टेंशन को बहुत खूबसूरती से पौलुस समझाता है। वो कहता है मसीह के लिए जो है जीवन और मृत्यु 2 पहलू है। जब कोई मृत्यु के बारे में सोचता है जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके लिए मौत एक अंत है, खेल खत्म। जैसे वीडियो गेम में होता है ना कि 3 लाइव्स है, 3 लाइव्स खत्म हो गए तो गेम खत्म। लेकिन हमारे लिए वैसा नहीं है। इनफैक्ट पौलुस इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है फिलिपियों के पहले अध्याय में। चंद वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियंस चैप्टर 1 22, 23, 24। फिलिपियों का पहला अध्याय 22, 23, 24। यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर्म में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बात ही अच्छी है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। कमाल है ना। पौलुस ऐसे लिख रहा है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं एक टेंशन में हूं, मैं आई हैव बीन टोर्न बिटवीन द 2। पौलुस कह रहा है मैं एक तरीके से खींचा गया हूं कि मैं चाहता हूं प्रभु के पास जाना, मौत मेरे लिए लाभदायक है लेकिन जीना मेरे लिए मसीह है। दोस्तों, ये एक टेंशन है जिसमें हमें जीना है। जब कोई हम अपनों को खो देते हैं तो उनकी यादें हमारे साथ रहती है, उनकी बातें हमारे साथ रहती है, लेकिन वो नहीं रहते।
और उनकी कमी हमेशा खलेगी, हमेशा महसूस होगी। लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि जिन्होंने प्रभु को जाना है उनके लिए मौत इज़ नॉट द एंड ऑफ गेम। ये उनका खेल ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं उनके अनंत काल की शुरुआत हुई है ना। तो इस हौसले के साथ हम मजबूत रहे और परमेश्वर को धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए, और नज़रें जो हैं वो प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि पौलुस कहता है कि नज़रें जो अनंत काल की बातें हैं उस पर लगाना, उस पर नहीं जो सिर्फ टेम्पररी है, लेकिन उस पर जो परमानेंट है। अगर आप मदद चाहते हैं प्रार्थना में तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। साथ ही अगर आप इस समय बहुत ग्रीफ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और इसमें से उभरने के लिए अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर जो है 9910401010, और ये लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। यस दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बताएं कि ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता आपके भेजे गए निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगी। तो कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। মৰম বিয়া কামতে খুশি নাপায়, but rejoices with the truth. প্ৰেমে সদায় ৰক্ষা কৰে, सबै कुरामा विश्वास राख्दछ। प्रेम आशातेही पूर्ण होय, से सहनशील अटे। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, पर भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएंगी। दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी। दिमाग बेसी बाल থাকিব, হইলে भी एक दिन इतुखान सबै पाहरि যাব। Parents, do you worry about your children? क्या आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज, उनके हेल्थ, उनके स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं? क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Prayers work even when we can't reach or teach our children. हर महीने के लास्ट सैटरडे पे सुपरबुक इंडिया will go live on Instagram to pray for your children. तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ जुड़े और उनके लिए प्रार्थना करें and ask God to help them in every way. यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। So don't forget to join us this Saturday at 10 AM on Superbook India Instagram, और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप भी इंस्टाग्राम पर हैं तो कल सुबह 10 बजे सुपरबुक इंडिया लाइव जा रहा है और आपके बच्चों के लिए खास प्रार्थना होगी। टू जॉइन देम एंड शेयर योर प्रेयर रिक्वेस्ट, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो सब प्रार्थना के साथ कवर हो जाएं और परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, बड़े बड़े काम करे और उनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। बिल्कुल। तो दोस्तों याद रखिए, टाइमिंग है 10 बजे और ये एक सुंदर अवसर है हर पेरेंट के लिए कि आप बच्चों के लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। सो डोंट मिस आउट। और दोस्तों अब इस समय हम प्रेयर लाइन में जुड़ने वाले हैं। CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता आपके कॉल्स को लेंगी और आपके लिए प्रार्थना करने वाली हैं। तो आइए उनके साथ जुड़ते हैं। हेलो एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। इस मंथ हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए आज हम स्पेशली उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है। चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, लेकिन हम जब अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो उनकी जगह, उनका जो खाली स्थान है, कोई नहीं भर सकता। तो चलिए इसी के साथ आज हम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। मेरी बहन के हस्बैंड माइकल सिंह की डेथ हो चुकी है और प्लीज़ आप लोग प्रेयर कीजिए ताकि जो जगह खाली हो गई है उस परिवार में प्रभु अपने उपस्थिति से भरे और उस परिवार को शांति दे। जरूर बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, इस समय में हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में रखते हैं। ओलिव ने उनके हस्बैंड को खो दिया है। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं उनके मन में ये बात बनी रहे कि वो अकेले नहीं हैं। आपका वचन कहता है कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आप हमेशा अपनी नज़रें हम पर रखते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में उनके इस जीवन के खालीपन को हम आपके प्रेम से भर देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके आशीषों से भर देते हैं। पिता परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ उनको पीस देते हुए आपका इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिस्टर, हम आगे भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आप हमसे लगातार जुड़े रहें, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, आप अकेले नहीं हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। मैं अपने चाचा के परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया, इसलिए आप उनको और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें संभाले। उनके बेटे की अभी शादी हुई है, प्रभु उसको आशीषित करे। ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस परिवार के लिए आपसे प्रार्थना मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम इनके जो भी खाली स्थान है इनके दिनों में, पिता परमेश्वर आपके प्रेम से भरते हैं, आपके पीस से भरते हैं। पिता परमेश्वर, इनके परिवार को तसल्ली दीजिए अपनी। पिता परमेश्वर, इनके परिवार में जो भी नए एडिशन हुए हैं, नई शादी हुई है, पिता परमेश्वर उस पर भी आपका अनुग्रह और आशीष को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आप इस परिवार को अपने प्रेम में बांध कर रखें। पिता परमेश्वर, सारी आशीषें इनके फैमिली पर बोलते हुए मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजने के लिए। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन साम 34 और 18 में बताता है हमें कि परमेश्वर टूटे हुए मन के लोगों के और भी करीब होता है। तो आप परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं टू डील विद योर पेन्स। आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। आप मेरी कलीग सुमी के लिए दुआ करें। उसने रिसेंटली अपने फादर को खोया है, तो इस मुश्किल वक्त को उन सब के लिए आसानी हो और उनकी आने वाली ज़िंदगी में वो सुकून से रह सकें, ऐसे आप सब उनके लिए दुआ करें। ज़रूर, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम देखते हैं कि इस परिवार ने अपने पिता को खो दिया है। पिता परमेश्वर, इस समय जो इस लॉस को पिता परमेश्वर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि आप उनके हृदयों को तसल्ली दें, पीस दें। पिता परमेश्वर होने पाए कि उस कमी को पिता परमेश्वर वो आपकी ओर देखकर ये जान पाए कि आप के पास उनके पिता सेफ हैं। इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। CBN प्रेयर लाइन में आप हमसे आगे भी प्रार्थना में जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी दूसरों से वैसा ही प्रेम दिखाएंगे जैसे कि परमेश्वर ने आपसे किया है। जैसे फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वैसे ही लव कैन चेंज लाइव्स। So be good to your neighbors today। और आप अपने अपनों के साथ खड़े रहें उनके मुश्किल समय में। अब मैं चलती हूँ, पर आप हमसे लगातार जुड़े रहें ऑन 9910401010। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कॉल्स, मैसेजेस और व्हाट्सएप वॉइस नोट के द्वारा भेज सकते हैं अपने मातृभाषा में। टिल देन, टेक केयर, बाय। दोस्तों, अगर आप भी मदद चाहते हैं तो देर किस बात की, अभी फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9910401010। हमारी लाइंस जो हैं ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हफ्ते के 7 दिन खुली रहती हैं और हम आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ज़रूर कॉल कीजिए हमें। और बिल्कुल दोस्तों, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही याद रखिए, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके साथ मिलकर आपकी नीड्स के लिए, आपकी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, अगर कोई स्ट्रगल्स हैं जिनमें से निकलने के लिए आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हिचकिचाइएगा नहीं, ज़रूर कॉल कीजिए। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आज शुक्रवार है और आज हम शुक्रिया शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए।
भारत एक ऐसे समय से चीजों को रिसाइकल और रीयूज करता आ रहा है जब सस्टेनेबिलिटी जैसा शब्द पॉपुलर कल्चर का हिस्सा भी नहीं था। अर्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा श्रेय हमारी महिलाओं को जाता है। रसोई में बचे छिलकों की खाद बनाना हो, बचे हुए कपड़ों को सिलकर नई चीजें बनानी हो या फिर बांस की टोकरियां बुनना, ये सभी काम महिलाएं सदियों से करती आ रही हैं। अगर उन्हें और जागरूक किया जाए तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। CBN फाउंडेशन क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के कार्यक्रम महिलाओं तक ले जा रहा है। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या बारकोड स्कैन करके भी आप CBN फाउंडेशन की वर्कशॉप्स में अपना योगदान दे सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम प्रार्थना कर रहे हैं आप सबके लिए, हम सब के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है। वो गम जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, और वो जो लोनलीनेस, एक अकेलापन जो आ जाता है अपनों के दूर हो जाने से, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे उस गम को दूर करके अपनी सांत्वना हमें दे, अपने कंफर्ट से, अपने प्रेम से हमारे हृदय को भर दे। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। दोस्तों, हम ये जान लें कि जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है हम आशाहीन नहीं हैं। हमारे पास ये यकीन है कि जिनको हमने खोया है एक दिन हम उन्हें दोबारा मिलेंगे और परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों। ये हमारे लिए एक विश्वास की बात है कि ये परमेश्वर ने वचन में लिखा है और ऐसा ही होगा। एंड अब समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। इससे पहले हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस जिनमें आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने और CBN की जो सेवा है उसने आपके जीवन को छुआ है। तो आइए दोस्तों पढ़ें आपके मैसेजेस। शुक्रिया शुक्रवार में। हिना कह रही है, आपकी प्रार्थना की वजह से मुझे जो डर लगने की प्रॉब्लम थी और मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती थी और मुझे काम करने में भी डर लगता था, अब ये डर दूर हो गया है। आपका बहुत धन्यवाद मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो कि डर आपके जीवन से दूर हो गया है और परमेश्वर में आपने कॉन्फिडेंस पाया है, करेज पाया है। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, वो हमारे चैलेंजेस, हमारी तकलीफ़ों को जानता है और वो हमारा मददगार है। सो वी प्रेज गॉड विद यू फॉर द हेल्प दैट यू हैव रिसीव्ड। यस, थैंक यू रीना। दोस्तों, अगर आप भी हमें मैसेज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, तो निसंकोच आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org और वहाँ पर डैशबोर्ड में आप अपने मैसेजेस हमारे लिए छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम जो है ये आपको आशीषित कर रहा है। अब समय हम प्रार्थना करें आप सब के लिए और खासकर उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपनों को हाल ही में खोया है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू हमारा सहारा है, तू इमैनुअल परमेश्वर है जो हमारे साथ हर समय रहता है। प्रभु, हमारे खुशी में, हमारे गम में, हमारे दर्द में, हमारे अकेलेपन में भी प्रभु तू हमारा साथ नहीं छोड़ता। तेरी सांत्वना हमारे लिए है प्रभु, तेरा प्यार तू उंडेल उन पर प्रभु, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दे, उन्हें ये एहसास होने दे कि तू उनके साथ है, क्योंकि हम ये जानते हैं ये सच्चाई है प्रभु, तू हमारे साथ है। खासकर हमारे दर्द के समय में हमें ज़्यादा इस बात का एहसास होता है। ऐसा होने दे प्रभु, उनको हिम्मत दे, हौसला दे कि वो इस गम से उभर पाएँ और उन यादों के सहारे जिए, ये जानते हुए कि एक दिन हमारी मुलाकात उनसे दोबारा होगी और जहाँ तू हमारे सारे आंसुओं को पोंछेगा। धन्यवाद, थैंक यू जीसस फॉर सच अ वंडरफुल होप, ग्लोरियस होप दैट वी हैव इन यू। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन 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 आमेन। दोस्तों, हिम्मत रखें क्योंकि परमेश्वर भला है। जी, परमेश्वर भला है, ही इज़ रियल, ही इज़ पर्सनल टू अस। वो हमारी तकलीफ़ों को समझता है और वो अपना प्रेम और कंफर्ट हमें देता है। और दोस्तों, आप याद रखें कि कल 26 मार्च शनिवार को इंस्टाग्राम पेज पर सुपर बुक इंडिया इज़ गोइंग लाइव।
सुबह 10 बजे। तो आप भी ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं आप ज़रूर जुड़िए और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अपने बच्चों के लिए आप ज़रूर शेयर कीजिए। बच्चों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि हमारे बच्चे परमेश्वर के नज़दीक आएँ और बुरी आदतों से और बुराई से दूर रहें और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे। यस, बिल्कुल। तो याद रखिए दोस्तों, कल सुबह 10 बजे। अब हमारे जाने का वक्त हुआ है दोस्तों, लेकिन इस आश्वासन के साथ हम जाते हैं कि सोमवार को आपसे दोबारा मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर। जी दोस्तों, और जाते जाते हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए जो गा रही है शूलब्रेड मेमोरियल चर्च बियावर राजस्थान की कॉयर। ये गीत है यीशु रख सलीब के पास। इस गीत के द्वारा आप आशीष पाएं, आपका दिन अच्छा गुजरे एंड हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। सी यू ऑन मंडे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। उसके पास बैठे